Hello, my dear and dear students. Assalamu alaikum. I am here with another topic, and that is chemical formula, names of binary ionic compounds, and various steps involved in writing a chemical formula. Students, आज हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है, बेसिक है, कंसेप्चुअल है, तो अपना जहन को बिल्कुल क्लियर कीजिए। आज हमने सबसे पहले केमिकल फार्मूला को डिफाइन करना है, उसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बाद उनकी कुछ मिसालें भी लेते हैं। इसके अलावा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, एक केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम CO2 लिखते हैं, C1 लिखते हैं और O2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, क्यों? NaCl, Na1 लिखते हैं, Cl1 लिखते हैं, लेकिन फिर CaCl2, कैल्शियम 1 लिखते हैं, क्लोरीन 2 लिखते हैं, क्यों? इसके लिए कुछ उसूल है, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं केमिकल फार्मूला को। दिस सिंबॉलिक अलामती रिप्रेजेंटेशन जाहिर करना ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। किसी कंपाउंड को अलामती तौर पर जाहिर करने को केमिकल फार्मूला कहते हैं। कंपाउंड फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज CO2, तो CO2 इसका फार्मूला है। वाटर कंपाउंड है, H2O इसका केमिकल फार्मूला बन गया। अमोनिया नेम है एक कंपाउंड का, NH3 ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। बेंजीन नेम है कंपाउंड का, C6H6 इसका केमिकल फार्मूला है। ग्लूकोज नेम ऑफ द कंपाउंड है, C6H12O6 इसका केमिकल फार्मूला है। तो मेरा मतलब ये है कि किसी कंपाउंड को मुख्तसरन जाहिर करने को, शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन को केमिकल फार्मूला कहते हैं। चूंकि कंपाउंड में एलिमेंट्स कम से कम 2 या 2 से तो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है उसके ग्रुप को केमिकल फार्मूला कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिंबल्स, एक्चुअली फार्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल्स। फार्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंगल। NaCl फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का, तो ये सोडियम एक सिंबल है, क्लोरीन दूसरा सिंबल है। मैग्नीशियम एक सिंबल है, और Mg एक सिंबल है, ऑक्सीजन दूसरा सिंबल है। एल्यूमिनियम सिंबल है, नाइट्रोजन एक और सिंबल है। तो ये ग्रुप टुगेदर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आयोनिक कंपाउंड की तरफ। आयोनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, सब कुछ यहां पर जिक्र हो रहा है आयोनिक कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस are called ionic compounds. Compounds in which oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of attraction are called ionic compounds. जो opposite ions के combination से बने होते हैं, ये opposite charge के combination से बना है, initial ionic compound है। Mg+2 है, ऑक्सीजन -2 है, oppositely charged particles है, उसकी combination से MgO बनता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ionic compound है। इस तरह ये भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है। कैटाइन और एनाइन, कैटाइन एनाइन, मतलब कैटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आर कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड्स, वो कंपाउंड जिसमें अपोजिट आयंस के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। बाइनरी, जो आयोनिक कंपाउंड सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं, सिर्फ एक एनाइन और एक कैटाइन की बने होती है। ये एग्जांपल है, ये 2 सिर्फ एक कैटाइन एक एनाइन, कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और 2 किस्म के हैं। एल्यूमिनियम एक किस्म का कैटाइन है, किसी और ये इसके साथ ये डिफरेंट कैटाइन नहीं है, बस सिर्फ एक है। अगर ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन आ गई तो फिर 2 किस्म के कैटाइन होंगी। एक किस्म के कैटाइन, वन काइंड ऑफ कैटाइंस एंड वन काइंड ऑफ एनाइन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बाइनरी आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं।
Ionic compounds composed of monoatomic. Mono means one atomic atom. Metal cations, ये है मोनो एटम. एक एटम है सोडियम और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये मेटल भी है. मोनो एटॉमिक मेटल कैटाइन है. मोनो एटॉमिक एक एटम का और मेटल है मैग्नीशियम और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कैटाइन. तो इसमें एक होता है मोनो एटॉमिक मेटल कैटाइन और दूसरा मोनो एटॉमिक नॉन मेटल एनाइन. मोनो एटॉमिक सिंगल एटम है क्लोरीन, मोनो एटॉमिक है, नॉन मेटल है और एनाइन है. एक एटम है ऑक्सीजन का, मोनो एटॉमिक है, नॉन मेटल है ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन. ये सिंगल एक एटम है, मोनो एटॉमिक, नॉन मेटल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मोनो एटॉमिक नॉन मेटल एनाइन. समझ गए आप? तो इसके कॉम्बिनेशन से अब हमें पता है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है, उस पर वीडियोस मौजूद है ऑलरेडी. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिफिनिटिव, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो नॉन मेटल एनाइन बनाते हैं और मेटल्स कैटाइंस बनाते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेम्स की तरफ कि हम हाउ बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड. उसको नेम किस तरह दिया जाता है, हम उसको किस तरह बोलते हैं, इस कंपाउंड को किस तरह बोलेंगे, इसको किस तरह बोलेंगे, इसको किस तरह बोलेंगे. इसके लिए रूल्स है. सबसे पहले कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट. सबसे पहले हम कैटाइन का नाम बोलते हैं. ये सोडियम के लिए सिंबल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बोलते हैं. ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनाइन. उसके बाद एनाइन का नाम बोलते हैं. पहले कैटाइन का नाम बोलेंगे, उसके बाद एनाइन बोलेंगे. ये एक हो गया. द नेम ऑफ द कैटाइन इज सेम एज द नेम ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम. कैटाइन का नाम उसी तरह बोलेंगे जिस तरह उसकी न्यूट्रल एटम का नाम होता है. न्यूट्रल एटम सोडियम होता है तो इसका कैटाइन भी सोडियम ही बोलेंगे. न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, मैग्नीशियम होता है तो इसको Mg+2 की भी मैग्नीशियम ही बोलेंगे. एल्यूमिनियम अगर न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो एल्यूमिनियम बोलते हैं. अगर उसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, कैटाइन बन गया, फिर भी एल्यूमिनियम ही बोलेंगे. तो द नेम ऑफ कैटाइन विल बी ए सच दैट इट्स न्यूट्रल एटम, जिस तरह इसकी न्यूट्रल एटम का नाम होगा उसी तरह उस कैटाइन का नाम होगा, इसमें चेंज नहीं होगा. अलबत्ता द नेम ऑफ मोनो एटॉमिक एनाइन, ये जो एनाइन है मोनो एटॉमिक सिंगल एटम वाले एनाइन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, ये -2 है, ये -3 है, लेकिन एटम एक है और एक है. मोनो एटॉमिक एनाइन है. इसकी नाम किस तरह बोलेंगे बाद में बोलते हैं, लेकिन किस तरह बोलते हैं. द सफिक्स मीन लाहिका, एंडिंग नेम, एंडिंग वर्ड. जब हम नाम पूरा करते हैं तो आखिर में एक लफ्ज लगाते हैं, उसको लाहिका कहते हैं, सफिक्स. ये सफिक्स IDE हम ऐड करेंगे, IDE ये आखिर में ऐड करेंगे. इज एडेड टू द ओरिजिनल नेम ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट का जो ओरिजिनल नेम है, जिससे A9 बना है, उसके लास्ट में IDE ऐड करेंगे. ठीक है, जरा एग्जांपल की तरफ जाते हैं ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. एग्जांपल हमारे पास है, ये 3 एग्जांपल हमने लिए हैं. एग्जांपल नंबर 1 सोडियम क्लोराइड. ये यहां पर एक आयोनिक कंपाउंड है. सबसे पहले यहां आइए, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, अपोजिट आयन से बना है. मैंने चार्ज इसलिए लिखी है कि आपको पता हो कि कौन सा कैटाइन है, कौन सा एनाइन है. तो ये अपोजिटली चार्ज से बना है, इसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक कंपाउंड है. अब सिर्फ 2 एलिमेंट्स का बना है तो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है. इसका नाम कैसे बोलेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले कैटाइन का नाम बोलते हैं, उसके बाद इस एनाइन का नाम बोलते हैं. कैटाइन का नाम वही बोलेंगे जो इसकी न्यूट्रल एटम का है, मतलब सोडियम, बस सोडियम ही बोलेंगे, सोडियम. अब ये है क्लोरीन. जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो उसको कहते हैं क्लोरीन. अब यहां पर हमने लिखा है कि एनाइन के नेम के साथ IDE लगाते हैं, तो इस क्लोरीन को हम बोलते हैं क्लोराइड, IDE.
आखिर में IDE लगाई तो नाम बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। कैटाइन और एनाइन है, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है, तो मैग्नीशियम का नाम तो एस सच बोलेंगे, मैग्नीशियम। अब यहां पर दूसरा एनाइन जो है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का नाम वही लिख के एस सच लिख दे। अब आखिर में ये सफिक्स आएगा IDE, तो ऑक्सीजन से ये बनेगा ऑक्साइड, तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। यहां पर एल्यूमिनियम कैटाइन है, एस सच नाम बोलेंगे, एल्यूमिनियम न्यूट्रल भी एल्यूमिनियम होता है, कैटाइन का नाम भी एल्यूमिनियम ही होगा, एल्यूमिनियम। अब ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, लेकिन इसको हम नाइट्राइड बोलेंगे, सफिक्स IDE, आखिर में IDE लगाएंगे, IDE, तो ये कंपाउंड होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। इस तरह अगर सल्फर है तो उसको सल्फाइड बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आखिर में IDE आई जाएगा। इस तरह NO2-1 है नाइट्राइट, नाइट्राइड। तो ये एक रूल्स है जिसके तहत हम नेम्स ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड वो बोलते हैं। अब आते हैं कि ये फार्मूले किस तरह लिखे जाते हैं, ये फार्मूले। तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसके लिए 3 बुनियादी स्टेप्स है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स है। स्टेप्स यूज टू राइट अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए जो स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, राइट डाउन द सिंबल ऑफ कैटाइन टू द लेफ्ट एंड एनाइन टू द राइट। सबसे पहली कानून, कैटाइन का जो सिंबल होता है वो लेफ्ट की तरफ लिखते हैं और एनाइन वाला राइट की तरफ, पॉजिटिव टू द लेफ्ट एंड नेगेटिव टू द राइट, ठीक है। इसके बाद राइट डाउन द चार्जेस ऑन देम एज सुपरस्क्रिप्ट, उसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखाई, ऊपर N1, उसके ऊपर उसका चार्ज लिख ले। मैंने कहा कि कैटाइन पहले लिखेंगे तो कैटाइन तो +1 भी होता है, इसकी चार्ज +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, इवन +4 भी हो सकता है, तो उसके ऊपर चार्ज लिखिए। एनाइन -1 क्लोराइड है, लेकिन ऑक्सीजन -2 है, नाइट्रोजन -3 है, तो इसके ऊपर दूसरे स्टेप में चार्ज लिखने हैं। पहले राइट डाउन कैटाइन टू द लेफ्ट, पॉजिटिव टू द लेफ्ट लिखो, नेगेटिव टू द राइट लिखो। दूसरे स्टेप में उनकी ऊपर उनके चार्जेस लिखो, राइट डाउन चार्जेस ऑन देम एज सुपरस्क्रिप्ट। आखिरी स्टेप, इफ द चार्जेस आर इक्वल, अगर चार्जेस इक्वल है, एक +1 है दूसरा -1 है, एक +2 है दूसरा -2 है, एक +3 है दूसरा -3 है, तो कैंसल आउट, कैंसल हो गए बस। इफ दे आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट है, देन यूज अ क्रिस क्रॉस मेथड एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट। तो फिर क्रिस क्रॉस का तरीका, क्रिस कार इस तरह उल्टा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, जो लेफ्ट वाला सुपरस्क्रिप्ट है वो राइट पे सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। अब एग्जांपल हम करते हैं, उससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। 3 उसूल हो गई। नंबर 1, write down positive to the left, cation to the left, anion to the right. Then write down charges upon them as a superscript. Then observe, if the charges are equal, cancel out. If they are different, cross them as a subscript. अब एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं या 4 हैं। सबसे पहला वन, राइट डाउन फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए। तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये IDE, तो वहां हमने पढ़ा कि ये सफिक्स ऐड होता है बाइनरी कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए, लेकिन इसमें सोडियम और क्लोरीन है। सिंपल बात करते हैं, सोडियम हमें पता है मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूजर है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बनेगा, मतलब कैटाइन है। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब एनाइन है। तो कैटाइन को लेफ्ट पे लिखिए, एनाइन को राइट पे लिखिए। ये आपका पहला स्टेप, राइट डाउन कैटाइन टू द लेफ्ट एंड एनाइन टू द राइट, ये आपने लिखा, पहला स्टेप फॉलो हो गया ये वाला। राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ कैटाइन टू द लेफ्ट एंड दैट ऑफ एनाइंस टू द राइट। दूसरे स्टेप पे आ जाइए।
दूसरे स्टेप में इसके ऊपर चार्जेस लिखने हैं, राइट डाउन चार्जेस ऑन देम एज सुपरस्क्रिप्ट, चार्जेस लिखने हैं। ये ग्रुप नंबर से हम लिखेंगे और ये पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल से आपने पढ़ा है, वीडियोस भी इसकी मौजूद है, वहां जाकर देख सकते हैं। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक खारिज करता है। क्लोरीन 17 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है या एलिमेंट है, या ग्रुप 7A का एलिमेंट है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक जज़ब करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। तो मैंने चार्जेस लिखी और रूल नंबर 2 को फॉलो किया। अब तीसरा कानून ये है कि इनको देखो, अगर इक्वल है तो कैंसल आउट, ये तो इक्वल ही है, बस खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो यही आपके साथ NaCl, यही सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्साइड दूसरा ऑक्सीजन हो गया। तो एल्यूमिनियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूजर है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो एल्यूमिनियम कैटायन है, उसको लेफ्ट पे लिखो, ऑक्सीजन एनाइन बनता है, उसको राइट पे लिखो। पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा कानून, दूसरा स्टेप, इनके ऊपर चार्जेस लिखने हैं। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 13 का, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। यह तोड़ A का एलिमेंट है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 खारिज करता है, तो इसके ऊपर चार्ज लिखिए +3। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, 16 ग्रुप से बिलोंग करता है या 6A से बिलोंग करता है, सब ग्रुप 6A से, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, 2 गेन करते हैं, तो इसके ऊपर -2 लिखिए। तो मैंने पहला स्टेप फॉलो किया, पॉजिटिव टू द लेफ्ट, नेगेटिव टू द राइट। दूसरा स्टेप, उनकी ऊपर एज अ सुपरस्क्रिप्ट उनके चार्जेस लिखने हैं, मैंने लिख दिए, ग्रुप नंबर से लिख दिए। अब देखिए, ये इक्वल नहीं है, यहां पर इक्वल थी +1 -1, ये इक्वल नहीं है। अब इनको यूज अ क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि इस 2 को यहां पर लाइए, एज अ सबस्क्रिप्ट अब लिखना है, और 3 को यहां पे लाइए एज अ सबस्क्रिप्ट, विदाउट कंसिडरिंग देयर चार्जेस को नहीं, सिर्फ इनको। तो अब यहां पर आ गया, ये 2 इधर आ गया, ये वाला ऑक्सीजन वाला 2 एज अ सबस्क्रिप्ट, और एल्यूमिनियम वाला 3 उधर चला गया। तो आपके साथ फार्मूला आ गया Al2O3। अब 2 एल्यूमिनियम जब है, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3, 2 के ऊपर होगा +6, 2 के ऊपर होगा +6, एक ऑक्सीजन के ऊपर है -2, 3 ऑक्सीजन के ऊपर होगा -6, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसलिए जब 2 एल्यूमिनियम हम लेते हैं, 3 ऑक्सीजन लेते हैं, और ये फार्मूला इधर निकल आया। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नेम से जाहिर है कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो कैल्शियम और क्लोरीन मैंने लिख दिए। क्लोरीन तो ऊपर से ही आ रहा है, वहां से भी यहां से भी, कि एक नॉन मेटल है, तो पॉजिटिव टू द लेफ्ट, कैल्शियम मेटल है, पॉजिटिव है, मैंने लेफ्ट पे लिखा, क्लोरीन नेगेटिव है, एनाइन बनाता है, नॉन मेटल है, इसको मैंने राइट पे लिखा। पहला स्टेप किया, पहले स्टेप में राइट डाउन पॉजिटिव टू द लेफ्ट, नेगेटिव टू द राइट, आर कैटायन टू द लेफ्ट, एनाइन टू द राइट, लिख लिया। दूसरे स्टेप में चार्जेस है, वो पीरियोडिक टेबल से हम करते हैं, वहां से लिखते हैं। कैल्शियम सेकंड ग्रुप 2 का एलिमेंट है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 खारिज करते हैं, तो इसके ऊपर लिख के +2। क्लोरीन 17 ग्रुप का है, यहां पर भी हमने लिखा है, यहां पर भी है, आपको क्लियर पता है कि -1 है। तो दूसरे स्टेप में चार्जेस लिखने हैं, उनके ऊपर एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखने हैं, लिख दिए। अब देखिए, इक्वल है नहीं, एक -1 है, एक +2 है, या एक 1 है, एक 2 है। जब डिफरेंट है तो आपने क्रिस क्रॉस का तरीका अपनाना है। आपने क्रिस क्रॉस का, ये 2 इधर ले आना है और 1 इधर लाना है, ये क्रॉस करने हैं, और एज अ सबस्क्रिप्ट लिखने हैं। तो 1 अगर आप लिख के तो भी ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई कैल्शियम इज इक्वल टू कैल्शियम, 1 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मान ही नहीं रखता। 2 उधर गया तो आपके साथ फार्मूला बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का। मैंने कहा था ना कि यहां पर NaCl है, एक क्लोरीन है, यहां पर 2 आ गई, क्यों? इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 चार्जेस चाहिए। एज अ होल द कंपाउंड विल बी न्यूट्रल, समेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि एक कैल्शियम है, इसके ऊपर +2 चार्ज है,
तो +2 को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोराइड आयन होने चाहिए, 2, क्योंकि एक के ऊपर -1 है चार्ज है, 2 के ऊपर -2 होंगे। अब आते हैं आखिर एग्जाम्पल की तरफ। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे? तो हमने देखा है, या इसको देखो, सोडियम है तो सोडियम है, ऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपाउंड को कहते हैं, ठीक है। अब सोडियम आपको पता है मेटल है, कैटाइन बनेगा तो लेफ्ट पे लिखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये वाला एनाइन हो जाता है तो राइट पे लिखो। पहला स्टेप राइट, कैटाइन टू द लेफ्ट, एनाइन टू द राइट, लिख लिया। सेकंड स्टेप पीरियोडिक टेबल से ग्रुप नंबर से चार्जेस लिखिए। सोडियम तो पहले ग्रुप में है +1, ऑक्सीजन 16 में है -2, या 6A में है, इधर भी हमने किया है, ठीक है। चार्जेस लिखिए। अब इक्वल है नहीं, इक्वल तो नहीं है, एक 1 है एक 2 है, क्रॉस करें, क्रॉस करें, ये 2 इधर पे आएगा, ये वाला, और ये 2 सॉरी 1 उधर जाएगा, 2 इधर आएगा। जब 2 इधर आएगा ऑक्सीजन वाला तो ये NO2 बन जाएगा। तो ये हमारे साथ हो गया फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड का। मतलब एक ऑक्सीजन के लिए 2 सोडियम चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कितना? -2। बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए, तो सोडियम के ऊपर तो +1 है, तो जब 2 सोडियम हम लेंगे उसके ऊपर +2 हो जाएगा, तो ये -2 को कैंसिल करेगा। तो आपने देखा कि कहीं पर 1:1 रेशो है, कहीं पर 2:3 रेशो आ रहा है, कहीं पर लेफ्ट वाले कैटाइन कम है, एनाइन की तादाद ज्यादा है, यहाँ पर कैटाइन की तादाद 1 है, एनाइन वाली 2 है, यहाँ पर कैटाइन ज्यादा है, एनाइन कम है। ये क्यों? इन उसूल को फॉलो करने से हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। अब एक टेबल है आपकी बुक में, वहां से आप मुख्तलिफ कैटाइंस और एनाइंस के नाम्स और उनके ऊपर चार्जेस देख सकते हैं। लाइक दैट आप लिथियम +1 है, सोडियम +1 है, पोटाशियम +1 है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, इसके अलावा ऑक्सीजन -2 है, सल्फर -2 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 है, इस तरह अमोनियम NH4 ये +1 है, इस तरह SO4 -2 है, सल्फेट आयन, NO3 नाइट्रेट आयन इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं और टेबल से। फिलहाल इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।